बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काफ़ी दिन से एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन अपनी मसरूफियत और दूसरे काम आड़े आ रहे थे। कोरोना शरोना पे कोई बात नहीं करनी। कोरोना अल्लाह की तरफ से है, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। हम कौन होते हैं, बस जैसे डॉक्टर कह रहे हैं उसे करते जाएं। बाकी अल्लाह सब पे अपना कर्म फजल और अपनी ख़ास रहमत का साया जो है वो कायम दायम रखे। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने स्टूडेंट्स में भी कुछ मैसेजेस किए थे, और फिर मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जा रही है। वो था डिप्रेशन, वो था स्ट्रेस। और आजकल जो एक बड़ा लफ्ज़ कॉमन मुझे सुनने में मिल रहा है वो है डिप्रेशन। और मेरी अपने स्टूडेंट से पिछले 11 साल बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे डिस्कशन होती रही है, होती है, अभी भी करता हूँ। तो मैंने जो पिछले 11 साल में अपने स्टूडेंट से सीखा है, उसी की बुनियाद पे कुछ बातें करने लगा हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक लाइन में एक असूल बयान कर दी है कि जो गुज़रा हुआ कल है उसका कभी गम ना करना, और जो कल है उसका खौफ ना करना। ये दो चीज़ें हैं जो क्रक्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जो बुनियाद हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। कि जी वो बहुत डिप्रेस है, बहुत डिप्रेशन में चला गया है। जब हम गुज़रे हुए कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो डिप्रेशन का आगाज़ होता है। या जब हम आने वाले कल के बारे में खौफज़दा होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसे होगा जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका अगर सिला, उसका रिज़ल्ट उस तरह ना आया जैसा मैं चाहता हूँ तो फिर क्या होगा। तो ये खौफ है। तो ये, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंसान, एज ए उस्ताद मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 11 सालों में ये आने वाले कल का खौफ जो है वो ओवरवेलमिंगली बड़ा स्ट्रॉन्ग अपनी यंग जनरेशन में देखा है। और इसी तरह जो कल गुज़र जाता है, हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, हमारी तवक्कात एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें हमारी ज़ाती ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती, तो तब भी हम उस खौफ में, उस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह ये जो कुरान का असूल है कि गुज़रे हुए कल का गम ना करना और आने वाले कल का खौफ ना करना, ये एक बुनियादी असूल तो बता दिया गया। चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर फेथ, आप अल्लाह को मानते हैं या नहीं हैं, अगर आप खुद गौर करें इस एक चीज़ पे कि जो कल गुज़र गया है उसके बारे में गम करने से, और जो कल आने वाला है
उसके बारे में खौफ, क्या यही चीज़ें नहीं हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जाती? क्या यही चीज़ें नहीं हैं जो आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाती हैं कि आप बिल्कुल आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है? आप कोई भी काम करना चाहें तो आपकी, क्योंकि आपकी तवज्जो, आपका ध्यान बटा होता है, आपके जिस्म के मसल्स पूरे के पूरे इस खौफ में और इस गम में काबू होते हैं। अब इसमें सारे जिम्मेदार हैं। इसमें हम लोग क्यों इन चीज़ों में जाते हैं, हम गुजरे हुए कल या आने वाले कल के बारे में क्यों परेशान होते हैं, इसमें एज ए उस्ताद, एज पेरेंट, एज सोसाइटी, हम सब इसमें शामिल हैं। हम सब अपनी जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी जो औलाद है, हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, हमारी उनसे गुफ्तगू नहीं हो रही। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को जब परवान चढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को जब स्कूल में लेके जाते हैं, तो माँ बाप पहले दिन से घर में एक फ़िक्रा बोला जाता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होके बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हम पहले दिन से उनके अंदर कोई बहुत बड़ा बनने की, और हम उन्हें बड़ा इंसान बनने की डेफिनेशन नहीं देते। हमने बड़ा इंसान बनने की डेफिनेशन जो कर दी, जिसे हाई अचीवर्स कहते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, आप स्कूल्स में चले जाएं, तो हाई अचीवर्स के हैं जी जो स्ट्रेट एज लेके आए, जिसने 9 एज ले लिए, जिसने 14 एज ले लिए, जिसने 20 एज ले लिए, जिसने बोर्ड में टॉप कर दिया, जिसने 1100 में से 1045 नंबर ले लिए, ठीक है। और हाई अचीवर की डेफिनेशन होते 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 ये हो जाती है कि जिसने स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख है, जिसकी एनुअल सैलरी 6 डिजिट है, तो हम जो बड़ा इंसान है उसकी डेफिनेशन माँ बाप ने, मुआशरे ने जो बना दी है, वो आपकी तनख्वाह है, आपका स्टेटस है, आपके ग्रेड्स हैं। हाई अचीवर बेसिकली वो होता है जो अपने आसपास के इंसानों का दुख दर्द महसूस करता है। हाई अचीवर सिर्फ ग्रेड्स का नाम नहीं होता। हाई अचीवर ऑडी या मर्सिडीज़ में फिरने वाला नहीं होता। हाई अचीवर्स वो होते हैं जो किसी कॉज के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारे माँ बाप, हमारा मुआशरा, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स तरबियत का पहलू भूल चुके हैं। तो हम जो तालीम भी, हम जिसे सो कॉल्ड तालीम कहते हैं, वो ग्रेड्स और ग्रेड्स पे आके रुक जाती है। हम लोगों के जो टैलेंट्स हैं, जो उनके स्किल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ हमारा मुआशरा एक कार मैकेनिक को राइट ऑफ कर देता है। एक बच्चा जिसका जहन मैकेनिकल है, जो एक अपनी वर्कशॉप बना के जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है 10वीं के बाद या 8वीं के बाद, हमारा मुआशरा उसे, हम सब लोग, और मुआशरा मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ग्लोबल कम्युनिटी कह रहा हूँ, हम उस बंदे को नालायक गर्दानते हैं। हम कहते हैं कि ये शख्स जो है ना, ये इसने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, इसने कॉलेज से BA MA नहीं किया, ये बंदा लायक नहीं है। तो हम किसी भी बंदे का जो हुनर है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, और हम उसे, और ये इसमें माँ बाप और मुआशरा इन्वॉल्व है कि आपने एक अच्छे खासे स्किल्ड बंदे को, एक हुनरमंद इंसान के हुनर को नहीं पहचाना, आप उससे एक डिग्री की तवक्को करना बैठ गए थे। वो शख्स हो सकता है बहुत ज़बरदस्त अपनी ऑटो वर्कशॉप हो, कोई हेयर ड्रेसर बन जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में फोर्स करती हैं दूसरे बच्चों को कि अच्छा नहीं 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 नहीं, अगर तुम जो है ना हाई अचीवर्स के जो मयार मुआशरे ने इस्टेब्लिश किए हैं, अगर उन पे पूरा ना आए, तुम स्ट्रेट एज पे ना आए, तुम अगर
जो है ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली तो तुम जो हो वो लायक नहीं हो या तुम कामयाब नहीं होगे। हमारे यहाँ कामयाबी का मयार वही है कि वो तालीम जो आपको मिलियनेयर बना दे। बदकिस्मती से जिस इदारे में मैं भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी यही चल रहा है कि हम ये बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने जो हैं वो जॉब पे लग गए हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने देखा है वो बिल बोर्ड्स पे मार्क जकरबर्ग का दिखाते हैं कि जी हम ये बना देंगे। तो ये चीज़ें, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं या ये जो मयार है फॉर हाई अचीवर, सो कॉल्ड हाई अचीवर, वो इन द एंड डिप्रेशन का आगाज करता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आप देखते हो कि ज़िंदगी की हकीकत तो वो नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा कुछ झेलना पड़ता है। बहुत मुश्किल से जाके आपको कहीं जो है ना जो आपकी नज़र में मुआशरे ने जो कामयाबी का मयार खड़ा कर दिया है उसमें जाके कहीं कामयाबी होती है और आप फिर इसी में सोचते रहते हैं या मुआशरा आपको कहना शुरू कर देता है कि इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा या तुमने ये किया इसका क्या फ़ायदा। ठीक, आपको नज़र आता है कि जो मैंने स्ट्रेट एज लिए उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आके तो चाहे आप अमेरिका में हो यहाँ पे हो वहाँ पे तो वो जो स्किल्स हैं, आपके करेक्टर की स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेस टॉलरेंस, प्रैक्टिकल फील्ड में याद रखिएगा सबसे मेजर चीज़ जो आप पे आती है किसी भी प्रोफेशन में वो स्ट्रेस होता है। डेडलाइंस होती हैं, आपको टीम के साथ मिलके काम करना पड़ता है, आपको जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाना पड़ता है, आप एक टीम में काम कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अगर आपकी तरबियत नहीं हुई होती तो आप अल्टीमेटली आप वो स्ट्रेस जब टॉलरेट नहीं कर पाते आप ब्रेक डाउन करते हो और आपका फेलियर होता है। आप डेडलाइंस नहीं अचीव कर पाते, आपका फेलियर होता है, आपके डिप्रेशन का आगाज होता है। आपकी तवक्कात, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, जो मुआशरे ने, जो माँ बाप ने आपको ट्रेनिंग कर दी है कि जनाब हम आपसे वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन एन ए स्टार लाइफ, वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन $1 million जो है 6 डिजिट सैलरी। जब वो पूरी नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग स्ट्रेस में जाते हैं एंड देन इवेंचुअली वो डॉक्टर्स उसे शायद क्रॉनिक स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि जो अदाकार होते हैं या ये जो शोबिज़ के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ये अक्सर ड्रग्स लेते हैं। क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है ड्रग्स लेने की कि ड्रग्स आपको टेम्परेरी जनाब वो रिलीफ देती हैं और नशे में आप चले जाते हैं और बेसिकली उनमें एंजाइटी होती है। वही जो मैंने कुरान के एक सिंपल असूल की बात की थी, आने वाले कल का खौफ ना करना और गुजरे हुए कल का गम ना करना। सोशल ये जो आपका है ये जैसे आप मीडिया के लोग कहते हैं या जो शोबिज़ के लोग कहते हैं, उन पे ये होता है कि जी हमने मेरा फलां ड्रामा हिट हो जाए। अच्छा, मेरे इतने ड्रामे पिछले हुए हैं, उनमें से 6 फ्लॉप हुए हैं और 1 हिट हुआ है। ठीक है, अब वो स्टारडम, वो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एक जो हूँ ना इंसान हूँ, मैं जहाँ जाऊँ लोग मेरे से ऑटोग्राफ लें। ये सिर्फ शोबिज़ के लोगों में नहीं है, मेरे में भी ये बीमारी है, मेरे में भी ये जरासीम है। ये हम सब में जरासीम होते हैं मुआशरे में कि हम सब चाहते हैं कि हमें मुआशरा अहमियत दे, हम जाएं तो हमें बड़ी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले, हमें बड़ा कोई
जो है ना, लोग बहुत बड़ा, वही जो मुआशरे की मैंने शुरू में डेफिनेशन दी है, इंसान बड़ा इंसान ये नहीं होता। बड़ा इंसान किरदार वाला होता है, और किरदार अपने आस पास की जो मखलूक है, सबसे पहले बनी नो इंसान, जो इंसान है आपके आसपास, उनका दुख दर्द बांटने वाला जो शख्स है, उसका किरदार बड़ा होता है, और वही बड़ा इंसान होता है। जो प्यार से दूसरों की बात सुनता है, कोई तकलीफ में है उसका दुख दर्द बांटता है, कोशिश करता है कि भाई उनको आप किसी तरह हेल्प कर सकें। कोई आपका कोलीग है, उसके साथ आप बातचीत करें और उसे बताएं कि भाई ज़िंदगी में आप अपने आप से बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जब मैंने शुरू में कहा था आप मुसलमान हैं नहीं हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस, आप ये जो असूल है आप इस पे अगर अमल करके देख लेंगे तो ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ और वो असूल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है, उसका आप खौफ ना रखें। और वो खौफ क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने आप से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, आपके माँ बाप ने, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, और आप इस माहौल में जब पलते बढ़ते हैं तो वो आपके जो इनबिल्ट सर्किट है उसमें वो फीड इन हो जाती हैं कि भाई मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन बिग फैट सैलरी. My degree from MIT or my degree from Stanford, Harvard, or even LUMS, it doesn't allow me to accept something which is less than, let's say, 200,000 a month या 100,000 a month. तो ये मुआशरे का एक फ्लॉ है, ये मुआशरे का एक मसला है कि जो मुआशरा है उसमें, मुआशरे में मैं भी आता हूँ एज ए उस्ताद, माँ बाप भी आते हैं, उस्ताद भी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में आप देखेंगे एक स्टूडेंट अगर उसका सी ग्रेड आ जाता है तो टीचर्स लुक डाउन अपॉन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. मेरा बेटा जिस दिन सी ग्रेड लेके आता है उसकी अच्छी खासी खिंचाई होती है. और इसी तरह जब ये स्कूल में भी उसे जो है देखा जाता है ख़ास निगाह से, घर में माँ बाप का प्रेशर होता है, तो बच्चे में एक चीज़ आती है कि अच्छा, साइन और सिंबल ऑफ सक्सेस इज टू बी एन ए स्टार, सिंबल ऑफ सक्सेस इज टू स्कोर एन ए, एंड इफ यू आर अ स्पोर्ट्समैन, symbol of success is to always win. We don't teach our kids that you have to lose as well. हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये भी नहीं बताते कि अगर आप जब फेल होते हैं तो फेल होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, फेल होना ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है. आप जब तक फेल नहीं होते आपको अपने फ्लॉज, अपनी गलती का पता ही नहीं चलता, और फिर आप मेहनत करते हैं, और फिर आप जब कामयाब होते हैं, पास होते हैं, तो पास होने का भी मज़ा आता है, और फिर वो गलतियां इंसान आगे नहीं करता. तो फेल और पास होना, ये अल्लाह ने दो चीज़ें रखी हैं, ये ज़िंदगी का जुज़्व है. हम बच्चों को ये भी नहीं बताते कि अगर आपका क्रिकेट मैच है या फुटबॉल मैच है तो यार देयर आर 50% चांसेस यू आर गोइंग टू लूज इट. और हम लोग जब उन्हें ये नहीं बताते कि यू आर गोइंग टू लूज इट, यू मे बी डिफीटेड इन द मैच, जब वो हारते हैं ग्राउंड्स में, तो मैंने अपनी आंखों से खुद ग्राउंड्स में बच्चों को बड़ी मुश्किल से माँ बाप को संभालते हुए देखा या असातिज़ा को. बिकॉज दीज किड्स आर टोल्ड कि तुमने हमेशा जीतना है. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट फेलियर, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट यू विल लूज अ मैच.
तो वो माँ बाप की, मुआशरे की एक्सपेक्टेशंस, वो जो डेफिनेशन हमने हाई अचीवर्स की कर दी है, वो हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद करती है, हमारे बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को तबाह बर्बाद करती है। और ये एम्पलीफाई होता है, ये परपेचुएट होती है। जब मैं कहता हूँ कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन एन ए ग्रेड, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हाई अचीवर, तो वो एम्पलीफाई होगा। वो ये चीज़ पूरे मुआशरे में सारे माँ बाप यही चाह रहे हैं। मुआशरे ने बड़े इंसान की डेफिनेशन बिग फैट सैलरी, ग्रेड्स, ऑडी, डीएचए में बंगला, ठीक है, बड़ी बड़ी शादियां, पता नहीं क्या कुछ कर दिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया पूरी का यही निज़ाम चल रहा है। जब हम किसी भी हुनरमंद इंसान के हुनर को राइट ऑफ कर देते हैं, कोई अच्छा हेयर ड्रेसर है, कोई कार मैकेनिक है, कोई पेंटर है, कोई बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, एक्टर है, तो हम उसको देख कहते हैं नहीं नहीं, अपने बच्चों को कहते हैं ये बन के तुमने क्या करना है, तुम तो अपना पेट नहीं पाल सकोगे। तो हमने अपने मुआशरे में ये जो स्टैंडर्ड्स है ना बड़े इंसान के, वो बदकिस्मती से बड़े गलत सेट कर दिए। और उससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे जब उन एक्सपेक्टेशंस को अपनी पूरी नहीं पाते, वो अचीव नहीं कर पाते, तो वो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। वो फिर उनके साथ वही होता है जो मैंने शुरू में कहा कि शोबिस के लोग बेचारे क्यों डिप्रेशन में जाते हैं। उनकी एक फिल्म फ्लॉप होती है, कंसेक्यूटिवली 3-4 फ्लॉप होंगी, तो उसका तो धंधा पानी गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो ए स्टार था, हाई अचीवर था, वो जहां जाता था मीडिया कैमराज आते थे, वो ऑटोग्राफ लिया जाता था। तो यही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में जो फेल होना है ना, ज़िंदगी में जो नाकामी है ना, वो बड़ा इंसान जो है ना उसके मुकद्दर में नहीं है। बड़ा इंसान तो कभी फेल नहीं होता। ये हम लोग बच्चों को ये डेफिनेशन दी है, स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन दी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही जो स्टेटस सिंबल्स बन गए हुए हैं, उनमें बड़ी यूनिवर्सिटीज़, लम्स में पढ़ना, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया, या ये एक हाई अचीवर का निशान बन गया। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मयार है, हर यूनिवर्सिटी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, लेकिन जो बच्चे लम्स में या इसी तरह किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, MIT, स्टैनफोर्ड में अगर नहीं जा सके, उनका एडमिशन नहीं हो सका, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो नालायक हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चे जो हैं वो किसी से कम तर हैं या उनमें कोई टैलेंट नहीं है। मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उसमें से शायद 99% फैकल्टी यहाँ की पढ़ी हुई नहीं है। हम सारे पब्लिक सेक्टर से पढ़े हुए। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर लाहौर का पढ़ा हूँ, हम सारे भाई वहाँ के पढ़े हुए। लेकिन जब हम अपने आजकल जो एक मुआशरे में एक भेड़ चाल चल गई है, उसमें याद रखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा जो दुनिया में इस टाइम फैले हुए, जगह जगह फैले हुए, कि बेटा अपने जो आने वाला कल है उसके बारे में तुमने बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं होना। और जो कल गुजर गया, कहीं फेल हो गए थे, कहीं किसी जगह नुकसान हो गया था, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, जो कल गुजर गया है उसके बारे में कभी आपने गम नहीं करना, उसके बारे में सोचते नहीं रहना, मुजावर बन के नहीं बैठ जाना कि हाय हाय फलां शख्स ने ऐसे कर दिया, या मैं ऐसे करता ना तो मेरा एडमिशन जो है ना वो कैलटेक में हो जाता, या मैं इंटरव्यू में ऐसे करता ना तो मैं ये जॉब ले जाता। आपने आज के दिन में ज़िंदगी गुजारनी है। लिव इन टुडे, जो आज का दिन है इसमें ज़िंदगी गुजारें, एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपका काम आज के दिन में पूरी मेहनत करना है,
आपका काम ये है कि आज अगर अल्लाह ने आपको सुबह ज़िंदगी अता की है, हम रोज़ाना सोते हुए मरते हैं रात को और सुबह दोबारा हम जाग जाते हैं, ज़िंदगी अता होती है। तो जब हम रोज़ाना सुबह हमें ज़िंदगी अता होती है तो उस दिन में कोशिश करें कि आप जो आपके ज़िम्मे है मेहनत करना वो पूरी करें। एकेडमिक लाइफ है उसमें कोशिश करें ज़िंदगी में डेली, हर रोज़ डेली एक अच्छा काम किसी दूसरे के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए। सुबह दिन का आगाज़ होता है ना, तो बंदा ढूंढें नॉर्मल रूटीन में, ये नहीं कि आप घर यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दें या ऑफिस जाना छोड़ दें। आपकी नॉर्मल रूटीन में आपने ये नियत करनी है कि मैंने किसी एक का भला करना है, किसी एक कोलीग का, किसी राह चलते का, किसी बंदे का। और भले का मतलब ये नहीं कि आपने उसको पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोलीग है, उसके आप मेरी लैब में काम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, या आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एक बंदे को एक चीज़ नहीं मिल रही, वो ढूंढ रहा है, आपको पता है, आप अगर उसे वो चीज़ ढूंढ के दे देते हैं, उसे बता देते हैं यार ये यूं कर ले, तो आपने एक इंसान का भला कर दिया। और अगर एक से ज़्यादा आप कर देते हैं तो वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप अपने अंदर दूसरों का भला करने की जो एक सलाहियत है या जो एक अल्लाह की तरफ से ख़ास अता है वो पैदा करने की कोशिश करें कि भाई मैं एक बंदे की तो हेल्प करूं, उसका भला करूं, चाहे तालीम में, चाहे जो है राह चलते हुए, किसी को खाना खिलाने में, किसी एक बंदे को जिसमें वो मुश्किल में है ना उस वक्त उसका काम कर दें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी को अपने नोट्स ही दे सकते हैं, किसी को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा उसे दे दे। कोई डॉक्टर है वो अपनी जो है डायग्नोसिस में किसी दूसरे के साथ डिस्कस करके, या कोई बंदा वैसे परेशान है, कोई वैसे परेशान है, आपको नज़र आ गया, आपका कोलीग है, आपके पास चाहे वक्त है नहीं है, अपने उस कोलीग उसकी बात सुने, उसको तसल्ली दें, उससे डिस्कस करें, ठीक है। हो सकता है आपसे बात करके वो ज़रा हल्का हो जाए, हो सकता है उसको रास्ता मिल जाए, हो सकता है उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये आपने लिव इन टुडे, आज के दिन में ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि आपने अपनी जो कल आने वाला के पता नहीं यार क्या होगा, कल एग्ज़ाम है, पता नहीं पास भी होगा कि नहीं होगा, करिकुलम पूरा कोर्स पूरा होता है कि नहीं होता, इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाए। जब आप रोज़ पूरी मेहनत करेंगे, रोज़ अपनी पूरी खलूसे दिल से, नीयत से, साफ दिल से आप मेहनत करेंगे, हो ही नहीं सकता आपका कल अच्छा ना हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान करना शुरू कर देंगे, उनकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, किसी का भला करना शुरू कर देंगे, हो ही नहीं सकता कि आपका आने वाला कल बेहतर ना हो। इसी तरह जो कल गुजर गया है अपने आसपास दोस्तों को भी बताएं, अपने कोलीग्स को भी बताएं, उनसे ये डिस्कस करें। और ये जो मुआशरे ने आपको बदकिस्मती से, मेरे जैसे असातिज़ा ने भी आपको हाई अचीवर्स का ये जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है कि वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन बिग फैट सैलरी, या आपका किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, या मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, नौकरी नहीं है, इन चीज़ों से आज़ाद होने की कोशिश करें। ये यूनिवर्सिटी माँ बाप का भी काम है और ये यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा का भी काम है। और मुआशरे में सबको इज़्ज़त की निगाह से देखना शुरू करें। कभी किसी को धुतकार के, कभी किसी को इस तरह ना देखिएगा कि यार ये शख्स जो है ना ये तो कामयाब नहीं है क्योंकि इसने ठेला लगाया हुआ है सड़क के किनारे फल। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कंसर्न रहें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अल्लाह के हुक्म से ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये चीज़ें आपके पास भी नहीं फटकेंगी। मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जी डिप्रेशन वैसा ही मर्ज़ है जैसे हमें कैंसर होता है।
डिप्रेशन या स्ट्रेस वैसा ही मर्ज है जैसे ना डायबिटीज हो जाती है। बेटा, जो मैंने जितनी बातें की हैं ज़रा इन पे गौर करना कि क्या जो डिप्रेशन डायबिटीज़ तरह का मर्ज है या डिप्रेशन कैंसर की तरह का मर्ज है। डिप्रेशन, आप उस सिंपल असूल को जब तोड़ते हैं कि जो कल गुजर गया है उसके बारे में गमज़दा रहते हैं और जो आने वाला कल है उसके बारे में खौफज़दा रहते हैं, तो फिर डिप्रेशन आता है। इस सिंपल असूल को ज़रा अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखें। वही मसला वहीं पे आता है कि हम लोगों के ना घरों में कन्वर्सेशन होती है और घरों में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी जाती हैं बच्चों से। जब वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वो मज़ीद हाई हो जाती हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो पीयर्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे ए स्टार्स भी हैं, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो फिर जो मेरे जैसा सी ग्रेड स्टूडेंट है वो ये तो देखता है कि अच्छा मेरे पीयर्स ए ग्रेड ले रहे हैं, लेकिन वो अपने जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक टैलेंट अल्लाह ने रखा हुआ है उससे उसकी निगाह चली जाती है। उसमें शुक्रगुजारी जो है, जिस वजह से उसका कनेक्शन होता है अपने अल्लाह से, वो उस साइड से बिल्कुल एक ब्लैक कर्टन आ जाता है। वो भूल जाता है कि यार मेरे में तो और बड़े टैलेंट है, मेरे अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। मैं जिस माहौल से पल भर के इन पीयर्स के दरमियान पहुंच गया हूँ, यही बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे अल्लाह ने मुझे दे दी है। मेरे घर में कोई आज तक पढ़ा नहीं था, अगर कोई नहीं पढ़ा तो मैं अगर इन पीयर्स में जो ए स्टार्स हैं इनके साथ हार्वर्ड में आ गया हूँ या MIT में पहुंच गया हूँ या लम्स में पहुंच गया हूँ या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पहुंच गया हूँ, नस्ट में पहुंच गया हूँ, तो उस बच्चे की, चलो वो नस्ट में आके बेचारा C ग्रेड ले रहा है, लेकिन वो बच्चा इन द लॉन्ग रन आई टेल यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन हिज और हर पीयर्स। घर आसूदा हाल हैं, ज़बरदस्त हैं, जो गाड़ियों पे यूनिवर्सिटी में आते हैं और जो है ना थ्रू आउट एलीट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, ये बच्चे कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन वो जो बच्चा C ग्रेडर है वो उस चीज़ में उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो कामयाब होगा ज़िंदगी में, लेकिन वो भी मुआशरे के हाथों पिस सकता है अगर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा या स्कूलों में असातिज़ा उस ये चीज़ ना देखें कि उस पोटेंशियल है। ये C ग्रेड उसका डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो बच्चा बड़ा आला इंसान हो, बहुत बड़ा इंसान हो, वो सोशल वेलफेयर में सबसे आगे हो, वो मुआशरे में बड़ा इनोवेट चीज़ें करे। तो ये जो बदकिस्मती से मुआशरे के मयार हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये ही डिप्रेशन में आपको लेके जाते हैं, यही आपको स्ट्रेस कॉज करते हैं। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्ट्रेस से फाइट करना ये ज़िंदगी है ही स्ट्रेस से फाइट करना है। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमेजिन करें वो और उनके जो कंपेनियन से उनका स्ट्रेस लेवल कभी सोचा है कि स्ट्रेस से गुजरे होंगे? खाना पीना बंद, कारोबार बंद, फिर हत्ता कि एक गली में बंद कर दिया जाता है, फिर घर बाहर छोड़ना पड़ता है। तो आप और मैं, हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी से निकल के बाहर भी देखें। और जब आप अपने से नीचे देखेंगे, अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, तो याद रखिएगा कि आप अपने से ज़्यादा ब्लेस्ड किसी और को पाएंगे नहीं। ये ज़िंदगी का एक और असूल है, और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल है कि आप ज़िंदगी अपने से नीचे लोगों को देख के गुजारें, ना कि अपने से ऊपर को देख के गुजारें। तो वो जो है ना कि मैं तो आई एम अमंग द पीयर्स हु आर ऑल ए स्टार, आई हैव टू बी एन ए स्टार स्टूडेंट, आई हैव टू बी अ हाई अचीवर। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही हाई अचीवर की गलत है। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही टोटली फ्लॉड है। हाई अचीवर ये नहीं होते, बड़ा इंसान ये नहीं होता। आपने उसकी मखलूक का, उसके अपने आसपास इंसानों का भला करना सीखें, उनकी मदद करना सीखें, तो फिर आप बड़े इंसान बनेंगे। आप
की मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है कि जो है ना एज ए साइंटिस्ट जैसे मैं हूँ, कोई भी बंदा ख्वाहिश कर सकता है, ख्वाहिशात पे तो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। कोई ये भी ख्वाहिश कर सकता है मैंने चांद तक जाना है, कोई ये भी कर सकता है मैंने नोबेल प्राइज़ लेना है, कोई ये भी कर सकता है जनाब मैंने शाहरुख की तरह फेमस होना है। ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, लेकिन आपने अपने से नीचे लोगों को देख के जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि आप तो पहले ही चांद पे हैं। आपको तो अल्लाह ने पहले ही बहुत प्यारी बड़ी हसीन ज़िंदगी अता की हुई है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमेशा अपनी जो अल्लाह ने आप पे हिम्मत और करता जा रहा है उसको आप, वो अनगिनत है, उसका शुमार किए ही नहीं जा सकता। जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो याद रखिएगा, ये डिप्रेशन ये स्ट्रेस कोई चीज़ नहीं होती। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस तब आती है जब हम जिंदगी को कंट्रोल करना चाहें, जब हम when we want to be master of our fates, and remember fate and destiny is predetermined। मेहनत करना हमारा फर्ज है, कोशिश कर है, लेकिन आगे से वो रिजल्ट नहीं आता तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात आ गई ना कि आपने आज पूरी मेहनत करनी है, आपने आज का दिन जिसमें अल्लाह ने आपको ज़िंदगी अता की है वो भरपूर गुजारना है। अल्लाह का हुक्म है कि मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है, अलकासिबु हबीब अल्लाह। तो मेहनत करें और उस मेहनत अपना दिन गुजारते गुजारते औरों का भला करते हैं। जिस दिन आप, बड़ी बदकिस्मती है, बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है, मैं कहता हूँ, हम लोग जब अल्लाह से डिस्कनेक्ट होते हैं, हम लोग जब चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो जिस तरह मैं चाहता हूँ और वो उस तरह नहीं होती, तो फिर तो आपने डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जाना ही जाना है। आप अल्लाह को जब इक्वेशन से निकालते हैं कि इस जो भी आपने प्लान बनाया है या आपके माँ बाप ने बनाया है या मुआशरे ने बनाया है, इस प्लान के ऊपर एक ग्रैंड प्लान भी है, एक मास्टर के ऊपर एक सुप्रीम मास्टर भी है जो देखता है कि आपके मेरे हक में क्या बेहतर है। वो कुरान में कहता है कि तुम लोग दुआ मांगते हो और कसरत से मांगते हो कि जी मेरे बस ये काम हो जाए, ये इसी तरह हो, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। एनीवे, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह आप सब पे अपनी ख़ास रहमत का साया कायम और दायम रखे। अल्लाह आप सबको सदा खुश व खुर्रम रखे, आपको हकीकी मानों में बड़ा इंसान बनाए, आपको हकीकी मानों में उसकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको सदा, मैं कहूँगा कि अपनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उससे निकल के उसकी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुकून और जो कंटेंटमेंट, इंग्लिश में कंटेंट एक लफ्ज़ है, मुतमईन होना, तमानियत, जहाँ तमानियत होती है वहाँ बड़ा सुकून होता है। तो तमानियत अता फरमाए अल्लाह आपको। और मैं आपको बता दूँ, तमानियत, कंटेंटमेंट और सुकून ये उसकी मखलूक की खिदमत में आता है। और जब तक आप अपने आप को और मैं अपने आप को सिफर नहीं करता, सिफर करना किसे कहते हैं, सिफर करने का मकसद ये होता है कि आप बस मेहनत करें, ठीक है, और खुदा बनना छोड़ दें, आने वाले कल का खौफ भी छोड़ें, ये रिजल्ट से मुबर्रा हो के बिल्कुल भूल जाएं रिजल्ट क्या, क्योंकि आपने तो बस आपको अल्लाह ने तौफीक दी है मेहनत करने की, अल्लाह ने आपके लिए असबाब पैदा किए हैं मेहनत करने के। आप अपनी
इस्ताअत के मुताबिक पूरी मेहनत कर रहे हैं तो कल अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। लेकिन जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं, मखलूक आपके लिए दुआएं करती है, तो ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये कोई चीज़ें नहीं होती। ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, याद रखिएगा, ये कैंसर और डायबिटीज़ की तरह की बीमारी नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ अर्सा पहले ये कॉन्वर्सेशन एक मेरी स्टूडेंट है, उसकी पोस्ट पे मैंने जाके किया था, तो मैं उसके बाद मैं सोचा था मैं लिखूंगा या बात करूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुंच जाए, या जो भी लोग हैं कि ना स्टूडेंट्स के अलावा भी अगर कोई बंदा है। तो मैं अपनी मसरूफियात से निकल के तो मैंने आज ये मुझे वक्त मिला है। तो याद रखिएगा सिंपल असूल, जो कल गुजर गया है उसका गम नहीं करना, जो आने वाला कल है उसका खौफ नहीं करना, और जो आज का दिन है यू हैव टू लिव इन टुडे, और उसमें शुक्र की हालत में रहें, हर वक्त शुक्र अदा करें रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, वेदर यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, यू आर ज्यू, एथिस्ट। मेरा ख्याल है सारे लोग, किसी भी रंग नस्ल के बंदे इस चीज़ से एग्री करेंगे कि परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इन्हीं दो चीज़ों से आता है। आप जो गुजर गया कल उसके बारे में सोचते रहते हैं, अनड्यू सोच, अब तो वो गुजर गया, आप उसे नहीं कुछ भी कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह आने वाला कल के पता नहीं कल क्या होगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी से ना निकाल दें, हालात बड़े बुरे हैं। आप आज में ज़िंदगी जिए, अल्लाह से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ के ज़िंदगी गुजारें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं, उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो यकीन करें मैंने कोई बंदा डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाता नहीं देखा। वो ज़िंदगी ही और हो जाती है। हाई अचीवर ये नहीं है, ये जो मुआशरे ने डेफिनेशंस बनाई हैं। खुदारा माँ बाप भी घरों में अपने बच्चों से डिस्कशन करें, अपने बच्चों के साथ ओपन खुल के डिस्कशन करें कि हाई अचीवर क्या होता है। डोंट सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। हाँ, उन्हें ख्वाब दिखाएं। याद रखिएगा, ख्वाब देखना भी एक इबादत है। अच्छा इंसान बनने का ख्वाब, बड़ा इंसान बनने का ख्वाब देखना भी एक इबादत है। इरादा है ना, इरादा करना है कि अल्लाह मेरे से ये काम करवा लें, अल्लाह मेरा दिल करता है मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूं, अल्लाह मेरा दिल करता है मैं जो नीडी हैं, जो डिज़र्विंग हैं, मुझे तो नहीं पता कहाँ है, अल्लाह मुझे बस गाइड कर, मैं उनकी किसी तरह हेल्प करूं। आपके आसपास ध्यान रखा करें लोग होते हैं। जब आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, आपकी जो गुड्डी है, आपकी जो लाइफ है, उसको तो इतनी दुआएं राइट लेफ्ट टॉप डाउन आएंगी और आती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता, आप बहुत हल्के हो जाते हैं। और हल्का इंसान तब होता है जब इंसान कॉन्टेंटमेंट की हालत में होता है, तमानियत में होता है, जब इंसान सुकून में होता है। मैं भी किसी दौर में, मेरी डेफिनेशंस भी हाई अचीवर की शायद यही थी जो मुआशरे ने सेट की थी। मेरी डेफिनेशंस भी यही थी, यू नो। मेरे घर वाले बताएंगे आपको कि भाई आप दुनिया में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में आप टेन्योर्ड प्रोफेसर हों, आप बड़ा ही एक जो है ना कटिंग एज रिसर्च ग्रुप चला रहे हों, और आप जो हैं वो अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करें उसके बारे में ना दुनिया आपकी तारीफ़ें करे। लेकिन मैं अपने रब का, अपने अल्लाह का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ज़िंदगी के उस मोड़ पे, उस जगह पे जहाँ पे मैं दुनियावी या मेरे मुआशरे ने जो हाई अचीवर्स की डेफिनेशन सेट की थी, उस पे जब मैं टेक ऑफ की स्टेज पे था, तो मुझे मेरे अल्लाह ने
हाई अचीवर की डेफिनेशन या मेरे ज़िंदगी में एक बड़ा प्यारा मोड़ दे के, बड़ी प्यारी रहनुमाई दे के, तो मुझे अल्लाह ने बता दिया कि हाई अचीवर कौन होते हैं। और मैं के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तुम्हारी तो देखभाल मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी तो हर चीज़ का, ज़रूरत का, तुम तो इतने लायक नहीं थे, तुम तो इतने काबिल नहीं थे। तुम्हारे माँ बाप में से किसी की तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी माँ की दुआ थी कि तुम्हें मैं इतने बड़े इदारे में ले आया, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए बिठा दिया। और मैं वहाँ पे अपने पीयर्स में, वही पीयर्स वाला जो था, उसमें मैं ट्रैप होके हाई अचीवर बन रहा था। मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, मेरे अल्लाह ने बड़ी काबिलियत, दुनिया की नज़र में मेरे ख्याल में वो कुछ भी नहीं है, सारा अता किया। लेकिन मेरे अल्लाह ने करम ये कर दिया कि अल्लाह ने मुझे ग्राउंड स्टेट पे रखा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सबको ये कहूँगा कि आने वाले कल के खौफ से आज़ाद हो और गुजरे हुए कल के गम में कभी मुब्तला ना हो। तो ये डिप्रेशन कोई नहीं होता। ये मुआशरा, ये माँ बाप, हमारे यार दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ये वो लोग, वो जो एक, ये सारा एपीजेनेटिक फिनोमेना है। मेरे स्टूडेंट्स जैसे ये एपीजेनेटिक फिनोमेना है कि राइट, लेफ्ट, टॉप, डाउन आपको एक चीज़ फीड इन की जा रही है। हाई अचीवर, हाई अचीवर, हाई अचीवर, सुपरस्टार, 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 6 डिजिट सैलरी, ऑडीज, MIT, कैलटेक। और जब वो महल कोलैप्स होता है तो वो फिर आपके ऊपर स्ट्रेस या डिप्रेशन आना शुरू होता है। तो आने वाले कल का कभी खौफ ना करना, गुजरे हुए कल का कभी गम ना करना। तो याद रखिएगा, अल्लाह आपको बहुत पुरसकून, कंटेंट और बहुत बड़ा इंसान बनाएगा जब आप अपने आसपास के इंसानों का ध्यान करेंगे, अपने आसपास करना शुरू कर देंगे। तो यकीन करें कि आपको बड़े इंसान की डेफिनेशन, आपको बड़ा इंसान क्या होता है, उसकी नई नई जो डायमेंशंस हैं वो खुलना शुरू होंगे। तो मैं जाने से पहले वही जिक्र कर रहा था कि मेरी तो ज़िंदगी में ठहराव, मेरी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट, सुकून सूरह रहमान सुनने से आया। मेरी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट 7 दिन लगातार, दिन में एक बार आंखें बंद करके कारी बासित अब्दुल समद की आवाज़ में सूरह रहमान सुनने से आया। नहीं तो मैं भी वो जो मुआशरे की डिफाइंड हाई अचीवर्स की एक हाई अचीवर्स की जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अचीव करने में लगा हुआ था। तो सन 2000 से जब से मैंने सूरह रहमान सुनी, मेरी ज़िंदगी में आहिस्ता 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 कंटेंटमेंट आना शुरू हुई। और यकीन कीजिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार सिर्फ 7 दिन का तजर्बा ये करके देखो। ये डिप्रेशन तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, नहीं होता, ठीक है। आपको रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ जाएंगे। आप दुनिया के बड़े से बड़े डिप्रेशन में हो सकते हैं, ठीक है। और मैं था किसी ज़िंदगी में 2002 में, जब मेरी PhD में मेरा सारा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया था। मेरे मेंटर सब लोग जानते हैं। तो मुझे लग रहा था अच्छा अब तो PhD नहीं होगी, मैं ये फेल हो गया तो मैं कैसे अपने घर वालों को, मुआशरे को, अपने पीयर्स को कैसे फेस करूंगा कि यार मेरी PhD रह गई है, मेरा प्रोजेक्ट 2.5 साल के बाद कोलैप्स कर गया। ये तब वो दौर एक आया था जब मैंने वो 7 दिन सूरह रहमान सुनी थी। मैं हल्का हुआ था, मैं वापस लैब जाना शुरू हुआ था और मेरी PhD अल्हम्दुलिल्लाह अगले 1.5 साल में अल्लाह ने ऐसी, मैं कहता हूँ, हवा चलाई थी। क्योंकि मैं वापस अल्लाह की तरफ गया था। पहले मैं सिर्फ अपनी जोरे बाजू पे लगा हुआ था कि मैं कर लूँगा, आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू मेक इट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जब वो कोलैप्स हुआ तो अगले 1.5 साल में फिर अल्लाह ने जिस तरह चलाया, ऐसा ऐसा काम करवाया। 2003 में मतलब 5-6 पेपर ऊपर नीचे आए एंड द फर्स्ट वन वी सबमिटेड इन नेचर, जो DNA मैथिलेशन और हिस्टोन मैथिलेशन वाला पेपर है, दैट वेंट टू नेचर।
दैट गॉट एक्सीलेंट रिव्यूज, इवेंचुअली इट गॉट पब्लिश्ड इन पनास। तो सूरह रहमान सुन के देखें, आपके डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस का ये इलाज है, करके देखें। आप कि एंटीसाइकोटिक्स भी तो खा रहे होंगे ना। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको खुद बताएंगे, अभी तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, अभी तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, पूरे ज़ोरों शोर से गुजारें और कामयाब इंसान बने। कामयाब इंसान वो वाला नहीं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो माँ बाप ने और मुआशरे ने जिसकी डेफिनेशन की है। कामयाब इंसान वो जो उसकी मखलूक का भला कर रहा हो, अपनी तालीम के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपनी औलाद के ज़रिए, अपने तमाम असबाब को वो खोल दे और उसकी मखलूक का भला करे। हमारे यहाँ बड़ा प्यारा एक इंसान है, अखुवत फाउंडेशन चलाते हैं, मुझे उनका नाम भूल जाता है, साकिब समथिंग उनका नाम है। अखुवत फाउंडेशन उस बंदे ने की है। यकीन करें कि मुझे वो बंदा बहुत पसंद, आफरीन है उस पर। वो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेट था, और छोड़ के ब्यूरोक्रेसी उसने अखुवत फाउंडेशन बनाई है। तो वो क्या बड़ा इंसान नहीं है? कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी उसने बदल दी है। एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। क्या वो बड़ा इंसान नहीं है? हमारी यूनिवर्सिटी में देख लें, हम लोग, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूं लम्स में, सैयद बाबर अली साहब, उनसे बड़ा इंसान कौन होगा? मतलब देखें कितनी नस्लें तालीम के जरिए बदल दी। तो ये बड़ा इंसान होता है जो कॉन्टिन्यूसली सोचता है कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं लोगों की ज़िंदगी में, हाउ कैन आई क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। तो मेरे स्टूडेंट जो हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हैं, और उनको भी दोबारा ये मैसेज दे रहा हूँ, उन सबको जहाँ जहाँ पे हैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ के ज़िंदगी गुजारो। सूरह रहमान 7 दिन लगातार, दिन में एक बार सुन लो। पीएचडी का डिप्रेशन मुझे पता है बड़ा होता है मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा। अच्छी पीएचडी रुलाती है। याद रखिएगा, जितना बड़ा काम होता है ना आपकी रूह के ज़िम्मे, जितनी बड़ी ड्यूटी होती है ना आपकी रूह के ज़िम्मे, उतना बड़ा टेस्ट भी होता है। और ये टेस्ट स्ट्रेस लेके आता है, क्योंकि इंसान को होता है हाँ मैं ये कर जाऊं यार, मैंने ये करना है, दुनिया क्या कहेगी फेल हो गया। और नहीं फेल होते आप लोग, मैं आपको कह रहा हूं। जिसने आपकी रूह के ज़िम्मे काम लगाया है वो रूह के ज़िम्मे जो काम है पूरा करवा लेगा। लेकिन आपने मुसब्बुल असबाब, पूरे असबाब को पैदा करने वाला अल्लाह ताला, उससे जुड़ के रहना है। जिसने यहां तक पहुंचाया आगे भी लेके जाएगा बाबा। तो सूरह रहमान 7 दिन सुन लेना। कोई भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, रिजल्ट आपको आएंगे। ये स्पेशली जो पीएचडी वाले बच्चे हैं ना, जिनके सुपरवाइज़र उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, या वो सुपरवाइज़र तो गरीब बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं। मेरे सुपरवाइज़र बहुत अच्छे थे, मेरे साथ दोनों पीएचडी भी, पोस्ट डॉक बड़े अच्छे थे। लेकिन मैंने ही खुद एक बहुत बड़ा पंगा लिया हुआ था प्रोजेक्ट्स में कि मैंने ये करना है, ये करना है। तो भैया आप जितना बड़ा इम्तिहान लेंगे, इम्तिहान में और जब सवाल मुश्किल होगा तो उसका जवाब ढूंढने में वक्त भी लगेगा। उसमें आप फेल भी होंगे, तजर्बात में फेल होंगे, एक्सपेरिमेंट्स में फेल होंगे, और यूं आप कोशिश करते करते वन डे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और वो फिर आप याद रखेंगे कि वो जो फेल हुआ हूं, बार बार मैं मुख्तलिफ जगहों पे फेल हुआ हूं, वो मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेस टॉलरेंट बनाने के लिए किया। और इस सारे मराहिल में, इस सारे प्रोसेस में अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता डिप्रेशन, स्ट्रेस हो। आप लोग हमारा मुस्तकबिल है। मेरे स्टूडेंट, इस पूरी दुनिया में कोई भी स्टूडेंट
कोई भी यूथ जो 25, 30, 20 और 30 एज में है, इवन 20 से कम है, आप लोग हमारा मुस्तकबिल हो, आप लोग इस अर्थ का मुस्तकबिल हो। तो आप वो जो मुआशरे ने डेफिनेशंस बनाई हैं हाई अचीवर्स की, और यू नो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, ए स्टार, स्ट्रेट एज, उसको ख़त्म करें, उसे ठोकर मार दें, ठीक है। और आप अपने अंदर ध्यान डालें, आपको एहसास होगा कि हर इंडिविजुअल, हर इंसान आपके आसपास बहुत बड़ा इंसान है। अल्लाह ने हर रूह को एक ख़ास टैलेंट अता किया है। वो मुआशरे का काम है, वो माँ बाप का काम है, और वो उस रूह का अपना काम है कि अल्लाह से जुड़े रहे और उसे अपने आप को मोल्ड करे, उसको जांचे, उसको परखे और उस टैलेंट को निखारे। अल्लाह निखारता है, बंदे का बस का खेल नहीं है। बहुत लंबी बात हो गई है। हाँ, अबू बकर ने हाईलाइट कर दिया, अमजद साकिब साहब हैं, अमजद साकिब साहब हैं वन ऑफ द वंडरफुल ह्यूमंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो मैं जाने से पहले आप सबको मैं वही जो दुआ करवाता हूँ, मेरे पास तो यही है उस्ताद, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में तो ये बड़ी कामयाब रही है। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके तसव्वुर ये बांधें, आप हैं, आपका अल्लाह है, कोई तीसरा बंदा नहीं है, और दिल साफ कर लें। आपका दिल साफ होगा, आपके दिल में नफरत नहीं होगी, किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं होगी। किसी ने आपको नुकसान भी पहुंचाया है, बुरा भला भी कहा है, गालियां भी दी हैं, थप्पड़ भी मारा है, आपकी इज्जत पे भी हाथ डाला है, अल्लाह की खातिर अल्लाह की ना समझ मखलूक को मुआफ़ कर दें। जब आप मुआफ़ कर देंगे, आप अंदर से हल्के हो जाएंगे, आपके कंधों से बोझ उतर जाएगा। तसव्वुर ये बांधें, आप हैं, आपका अल्लाह है, कोई तीसरा बंदा नहीं है। दिल से सबको माफ़ कर दें, दिल साफ कर लें, और तसव्वुर ये बांधें कि आसमान से रहमत की, नूर की बारिश हो रही है, आप पे हो रही है, आप पे वो रहमत की बारिश हो रही है, आपसे टकरा के वो कायनात पूरी पे जाके गिर रही है और सबकी नहूसतें ख़त्म कर रही है। और फिर डूब के दिल में 3 दफ़ा आपका दिल पुकारे, आपका ज़ुबान या होंठ नहीं, आपका दिल पुकारे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहें, उसके बाद बड़ी से बड़ी दुआ कर लें अपने लिए। जब मैं कहूँ तो आंखें खोल लीजिए। खोल लें आंखें। एक चीज़ जाते हुए कहूँगा, आप लेकिन यकीन रखें, जब तक आप दिल से उसकी मखलूक को माफ़ नहीं करते, किसी ने आपका नुकसान भी किया हुआ, तो आपके दिल के अंदर जब तक नेगेटिविटी है, तो वो आप अपने कंधों पे बोझ उठाए फिर रहे हैं। आप में वो स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है। जब आप किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी को बुरा भला जान रहे हैं अपने दिल, तो मुआफ़ कर देना सबसे बड़ी खूबी है एक बड़े इंसान की। ये मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह ताला का कहना है। अल्लाह कहता है, जब तुम किसी को मुआफ़ कर देते हो तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह हमें भी बख्श देता है।
तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये याद रखिएगा कोई चीज़ नहीं होती। आप सूरह रहमान 7 दिन में एक दफ़ा सिर्फ आंखें बंद करके, जैसे हमने अभी दुआ की है, इस सुन के देखें, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस ये नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ये हमारे मुआशरे का, हमारे घरों का, हमारी फैमिलीज़ का, यूनिवर्सिटी का पैदा किया माहौल है हमारे आसपास, जो हमें पहले स्ट्रेस में लेके जाता है, फिर डिप्रेशन में लेके जाता है। आपने ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो मयारात हैं, इन्हें ठुकरा दें एज ए अगली नस्ल, और सही मानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ के ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का होके ज़िंदगी गुजारें, उसकी मखलूक का भला करके ज़िंदगी गुजारें। कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं होता, यकीन करें। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आप किया करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग जहाँ जहाँ पे हैं पूरी ज़मीन में, कुर्रे अर्ज़ पे, जिस भी रंग, नस्ल, मज़हब के हैं, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये जो वबा आई है इससे निजात अता फरमाए हमारी ज़मीन को, और अल्लाह इसे हवाओं में उड़ाता हुआ कहीं दूर परे ले जाए, जहाँ से ये आई है वहीं पे कायनात में कहीं और जगह बंद करके रख दे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान